कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम लगातार राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस यानी अब आपके चार्ट में मेष राशि में आपके राहु अगर स्थित है तो वास्तव में राहु यहां से आपके चार्ट पर क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं और आपकी ओवरऑल लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस में राहु बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाले होते हैं और आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो मेष राशि यानी फायरी साइन में आपका ऐसा राहु स्थित होगा। ये राहु आपको एनर्जेटिक बहुत ज्यादा बनाएगा, इसके साथ साथ आपको काफी कुछ करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार का राहु आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन को काफी तेजी से बढ़ाएगा। इवन ऐसा राहु आपको विदेश में भी काफी ज्यादा सेटलमेंट देने की तरफ आगे लेकर जाता है। राहु यहाँ है तो जीवन में आप कितना भी ज्यादा रिस्क ले सकेंगे और ये फायरी साइन का राहु है। फायरी साइन का जो राहु है और ये एरीज साइन है तो निश्चित तौर पर आप में लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटीज ऐसा राहु देता है। साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी प्रकार की आपको परेशानी होती है उसमें आप कहीं ना कहीं डील करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं और ये आपको छोटी आयु से ही काफी ज्यादा जुझारू और साहसी बनाता है। अब यहाँ अगर मंगल भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में मौजूद हैं तो निश्चित तौर पे और भी ज्यादा बेहतर परिणाम यहाँ राहु के रह सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा राहु रिश्तों को लेके उतना अच्छा नहीं है, चाहे अपने परिवार के लोगों के साथ आप देख लो, अपने जीवन साथी के साथ देख लो या अपनी संतान के साथ भी कभी कभी राहु यहाँ प्लेस्ड है। तो अब ये आपके, क्योंकि आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन है या शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, ऐसे में शनि की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम मंगल की राशियों में और सूर्य के घर में राहु को उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ क्योंकि ये थर्ड हाउस है और थर्ड हाउस में हमें ऐसी ही स्थिति राहु की चाहिए वास्तव में। लेकिन अब ये राहु आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ऐसा जो राहु होगा वो आपको काफ़ी क्विकली काम करने के लिए प्रेरित करेगा और अगर मंगल भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो तो राहु यहाँ और भी ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब थर्ड हाउस आपके भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या आपके पड़ोसी और आपके जो अन्य लोग कांटेक्ट में हैं उनसे जुड़ा है। ऐसे में उन लोगों के साथ आपको बहुत ज्यादा रिस्क रह सकती है अपने रिश्तों को लेके। हो सकता है कि आपका अपने भाइयों के साथ उतना अच्छा संबंध ना हो, उनके साथ आपका विवाद होता हो, कोई ना कोई झगड़ा वगैरह होता हो। ऐसा राहु जो है वो आपको आस पड़ोस में भी काफी दबंग प्रवृत्ति वाला दिखाता है। ऐसी कंडीशन में आपके जो विरोधी लोग हैं या आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं हो सकेंगे या वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा अगर करेंगे तो वो पराजित होंगे। तो ऐसा राहु आपको काफी डोमिनेटिंग बनाता है। सबसे पहले यहां से राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव जहां अब ये सूर्य का घर है आपका सप्तम भाव, ऐसे में सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा। यहाँ नॉर्मली सप्तम भाव पर राहु प्रभाव डाल रहे हैं तो आपके लिए पब्लिक डीलिंग में राहु काफी फायदा करेगा। इसके साथ साथ लेकिन जीवन साथी के साथ बेहद ही खराब संबंध देखने को मिलते हैं कभी कभी। अगर सूर्य भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है और अगर मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटीज प्रदान करता है और जीवन में बहुत ही ज्यादा कुछ करने में सक्षम बनाता है। ऐसे में राहु आपकी वो एक्सपेक्टेशन सारी की सारी पूर्ण करता है जो आप अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं या हमेशा एक अपने जीवन में आप टारगेट लेके चल रहे हैं। इस प्रकार का राहु दूसरों की नज़रों में आपको काफ़ी अच्छा दिखाता है, काफ़ी सक्षम इंसान दिखाता है, बहुत ही एनर्जेटिक इंसान दिखाता है। इसलिए आप हमेशा यहाँ दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। राहु की यहाँ एस्पेक्ट है तो अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम भाव में कोई राहु का ही अगर शत्रु ग्रह बैठा हो तो ऐसे में मैरिड लाइफ की डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये फायरी साइन का राहु और अगर फायरी पे ही अपना दृष्टि डाल रहा है तो निश्चित तौर पे आपकी अपेक्षाओं को काफी तीव्रता से बढ़ाएगा। ऐसे में आपको अगर पार्टनरशिप करने भी हो तो पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ कभी भी आपको पार्टनरशिप लेके नहीं चलना चाहिए। यहाँ राहु का एस्पेक्ट है तो बिजनेस के जितने भी आप डिसीजन लेंगे या बिजनेस वगैरह अगर कुछ भी करेंगे तो काफी फास्ट करेंगे और काफी क्विकली आगे बढ़ने वाले होंगे। ऐसा राहु आपकी प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है आपकी लाइफ में। उसके बाद यहां से राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव जो कि आपके चार्ट में शुक्र का घर है और यहाँ राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो राहु यहाँ अच्छा करना चाहते हैं वास्तव में। लेकिन अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो राहु के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो नवम भाव पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकेगा। लेकिन नवम भाव में जो केतु बैठे हैं उनको भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब जब राहु के बिल्कुल ऑपोजिट अगर केतु बैठे हैं तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके मध्य और 180 डिग्री का अगर एंगल है तो यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते जितना यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह डाल सकता है नवम भाव
पर। इसलिए राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थर्ड हाउस तो आपका मल्टीप्लाई हुआ ही है, थर्ड हाउस से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ है वो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। लेकिन सबसे मेन बात है राहु के साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह, वो ग्रह इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है कि वो ग्रह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब वो आपके नवम भाव को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। वो केतु को भी प्रभावित करेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो आपको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह और केतु के साथ आपसी संबंध को देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए वास्तव में नवम भाव में जो ग्रह आपका केतु के साथ बैठा है वो किस प्रकार के संबंध रख रहा है राहु के साथ या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी। तो अब आपका जो थर्ड हाउस में राहु के साथ प्लैनेट बैठा है वो इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है नवम भाव से जुड़े कार्यों में। राहु जब यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो ये राहु विदेश से डील करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, अदर स्टेट के लोगों से डील करने के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इस प्रकार का राहु हमेशा ये चाहता है कि आप विदेश जाएँ, विदेश यात्रा करें, विदेश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करें और दूसरे संस्कृतियों दूसरे धर्मों के साथ भी आपके अच्छे समायोजन को दिखाता है। लेकिन मेन यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपके एक्सपेक्टेशंस को लेकर। फिर राहु का जो प्रभाव है वो आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। 11वां भाव अगर देखा जाए आपके चार्ट में तो यहाँ पे 11वें भाव पे जो राहु का प्रभाव है कहीं ना कहीं यहाँ आपको धन संपत्ति को लेकर जीवन में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति राहु प्रदान करता है। लेकिन ऐसा राहु है तो निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी लाएगा जहां पर आप अपने जीवन में अपने आप को स्टेबल होता नहीं देखेंगे। ऐसे में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा शुरुआती कैरियर में। और शुरुआती कैरियर में उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी भी ऐसा राहु नहीं देता है। लेकिन आपकी जितनी ज़्यादा राहु से एक्सपेक्टेशन है राहु यहाँ आपको उससे भी ज़्यादा दे सकता है। या राहु बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्थितियों को दिखाता है हमेशा, राहु के पास कोई भी लिमिट नहीं है। हमेशा राहु से आप जितना ज़्यादा चाहते हैं राहु उससे ज़्यादा ही दे सकता है। तो यहाँ पे आपको एक सही तरीके से राहु की इस प्लेसमेंट को यूज़ करना जरूरी हो जाता है। राहु आपके 11वें भाव पे एस्पेक्ट कर रहे हैं तो 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर वो एक राहु के साथ मित्रवत ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको 11वें भाव से संबंधित जितने भी रिजल्ट्स चाहिए राहु से वो राहु आपको प्रदान अवश्य करेंगे। लेकिन इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको बहुत ही बोल्ड बनाएगा, बहुत ही एनर्जेटिक बनाएगा। इसलिए आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, आप जीवन में बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। ये धन को लेकर और रिश्तों को लेकर उग्रता ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। इसके साथ साथ फिर आपके लिए मैटर करेगा राहु की महादशा। वास्तव में क्या आपको राहु की महादशा है या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर आपको महादशा है तो उस पर भी जरूर विचार कर लेना चाहिए। मान लीजिए किसी भी जातक को, जो ऐसा जातक हो सकता है जिसको राहु की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो हो सकता है उसको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो, क्योंकि उस दशा में भी आपको राहु के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ जो राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पे आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देने वाले हैं जब वो 11वें भाव पे दृष्टि डालें। ऐसे में जुपिटर की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। या तो फिर जुपिटर हो सकता है आपके 11वें भाव में ही बैठे हो तो ये और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा है, या फिर यहाँ शुक्र या कोई बुध जैसा ग्रह बैठा हो तो राहु की दृष्टि की वजह से ये और भी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा आप नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जितने ज़्यादा लोगों से आप जुड़ सकें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और किस प्रकार का आपका बिहेवियर है लोगों के साथ, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रवृत्ति के हो सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो अपने आप को हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करने में लगे रहेंगे और यही जो आपकी एक छवि है वो लोगों के मन में बनेगी। इससे कहीं ना कहीं लोग आपसे प्रभावित अवश्य होंगे। देखिए थर्ड हाउस का जो राहु है वो बहुत ही इंपल्सिव बनाता है इस प्रकार से और कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी एबिलिटीज़ देता है। इसलिए हमेशा अपनी खुद की क्वालिटीज के हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए। इस प्रकार के कुछ प्रभाव ही अब आपको देखने को मिलेंगे जब भी राहु आपके थर्ड हाउस में मेष राशि में स्थित होंगे।